हेलो दोस्तों, मैं सेल्फ डॉक्टर सुमित और आज हम बात करने वाले हैं कि कैसे एफएमजी एग्ज़ाम में हम एमसीक्यू सॉल्व करेंगे और किस तरीके से करेंगे और क्या उस दौरान एग्ज़ाम देते टाइम होता है। ठीक है, तो चलिए हम बात करते हैं कि टोटल क्वेश्चन कितने आते हैं। 300 क्वेश्चन एफएमजी एग्ज़ाम में आते हैं एक्चुअली, और ये 2 पार्ट में होते हैं, 150 करके। तो हर जगह आप सुन रहे होंगे कि पहले आता है प्री क्लिनिकल, आता है फिर पैरा क्लिनिकल हो गया, क्लिनिकल, इस टाइप से ऐसे डिवाइडेशन होता है। और आपने ये भी देखा होगा, जो सिलेबस आपने देखा है कि हाँ एनाटॉमी से इतने क्वेश्चन आते हैं, फिजियो से इतने क्वेश्चन आते हैं, और माइक्रो से इतने क्वेश्चन आते हैं, सर्जरी से इतने क्वेश्चन आते हैं। तो देखिए, मैं आपको एकदम कड़वा सच बता देता हूँ, कोई फिक्स नहीं होता है कि किस सब्जेक्ट से कितने क्वेश्चन और कहाँ से आ रहे हैं और किस टाइप के हो रहे हैं। ठीक है, ये बिल्कुल गलत हो गया है। आज की डेट में एनबी जो होता है इस पैटर्न में बिल्कुल भी नहीं दे रहा है, तो कोई भी क्वेश्चन कहीं से भी वो बिल्कुल दे सकता है। दूसरी चीज़ ये कि आप बिल्कुल ये माइंड सेटअप मत बैठाइए कि इतने सब्जेक्ट में छोड़ दूंगा तो मेरे को चल जाएगा, या इतने सवाल मैं अगर छोड़ देता हूँ या इतने सब्जेक्ट में छोड़ देता हूँ तो मेरा कवर अप हो जाएगा, मैं सर्जरी ज़्यादा कर लेता हूँ तो हो जाएगा, या मैं मेडिसिन ज़्यादा कर लेता हूँ, ऑप्था छोड़ देता हूँ, ईएनटी छोड़ देता हूँ। ऐसा कुछ भी नहीं होता है। आपको सारे सब्जेक्ट कंपलसरी करने हैं। पूरे नहीं हो पाते तो कम से कम 70% करिए, 60% करिए, मगर ऑलमोस्ट आपको कुछ ना कुछ हर सब्जेक्ट के बारे में पता होना बहुत जरूरी है। एनबी के इस एग्जाम में ये तो कंफर्म नहीं है कि कौन से क्वेश्चन कहाँ से और कितने आ रहे हैं, मगर ये जरूर कंफर्म है कि जितने भी स्ट्रेस देने वाले जो सवाल होते हैं, एमसीक्यू होते हैं, वो सारे के सारे कहीं ना कहीं नीड में ही होते हैं। और ऐसा होता क्यों, मैं आपको बता देता हूँ। ज़्यादातर कि 1 से लेके 70-80 तक जब क्वेश्चंस बन जाते हैं एमसीक्यू, तब फिर क्या होता है, स्टूडेंट अपना टाइम देखता है ज़्यादातर कि कितना टाइम निकल चुका है। तो उस समय तक होता क्या है कि आधा टाइम तो निकल जा रहता है, जितना टाइम होता है उससे आधा टाइम निकल जा रहता है, और जो स्टूडेंट होता है उसको देखते हुए और घबरा जाता है सबसे पहले, क्योंकि सबसे बड़ा जो भगवान होता है हमारा नाम पे होता है, वही टाइम होता है। तो हर स्टूडेंट मैक्सिमम वो टाइम को देख के हड़बड़ी में गड़बड़ी कर जाता है। ठीक है, जैसे वो यहाँ तक पहुंचता है और उसे टाइम का स्ट्रेसफुल होता है, उसका प्रेशर बैठता है दिमाग के अंदर, और क्या करता है, वो हड़बड़ी में गड़बड़ी करते हुए जो मैक्सिमम रिजल्ट बिगड़ने का जो चांसेस होता है, जितने भी रिजल्ट बिगड़ने के चांसेस होते हैं वो यहीं से स्टार्ट होते हैं एक्चुअल में देखा जाए तो। क्योंकि वो अपने दिमाग में एक प्रेशर बैठा लेता है कि अब मेरे पास टाइम कम है, मेरे सवाल इतने ही हुए हैं, अब आगे कैसे होगा। तो क्या करता है वो, जैसे 70-80 के आगे बढ़ता है, और वहाँ पे जो क्वेश्चंस होते हैं वो बहुत स्ट्रेसफुल होते हैं, लेंदी होते हैं, थोड़े से टफ होते हैं, अनजाने टाइप के क्वेश्चंस होते हैं। तो इसके बाद इसके चक्कर में होता क्या है, जो लास्ट में जो क्वेश्चंस होते हैं वो 1 लाइनर टाइप के क्वेश्चंस होते हैं, शॉर्ट होते हैं, पढ़े हुए क्वेश्चन होते हैं। तो बीच वाले प्रेशर लेने की वजह से जो लास्ट के क्वेश्चंस होते हैं वो जल्दी से बन नहीं पाते हैं, राइट। तो पढ़े हुए होने के बावजूद भी वो क्वेश्चन नहीं बनते हैं। कई लोगों ने आपने सुना भी होगा और देखा भी होगा कि वो क्वेश्चन हमको दिख तो रहा है कि हाँ यार मैंने उस कॉपी में, उस बुक में इसको पढ़ा था, वहाँ पे लिखा हुआ था, इस जगह पे इसका ये आंसर है, बट स्टिल मेरे को वो याद नहीं आ रहा है। तो ऐसा क्यों होता है? ये मैक्सिमम स्ट्रेस की वजह से होता है और लैक ऑफ रिविजन की वजह से होता है। तो जितना ज़्यादा आप रिवीजन करेंगे उतना ज़्यादा एग्जाम में क्या होता है, आपको वो मेमोराइज करवाएगा कि इस बुक में आपका इस क्वेश्चन यहाँ पे ये चीज़ लिखी हुई है, तो आप जितना जल्दी हो सकता है उसको सॉल्व कर सकेंगे। अब देखिए, बात करते हैं अगर कोई इसके बावजूद भी, तो आपको इस एग्जाम के दौरान एकदम मेंटल प्रिपेयर रहना, अपने आप को बूस्ट करके रखना है कि भाई हाँ ये स्ट्रेसफुल टाइम होता है, तो अपने आप को कैसे आपको हैंडल करना है, कैसे आपको मेंटली प्रिपेयर करना है। उसके बावजूद भी अगर कुछ नहीं हो पाता तो मैं आपको एक ट्रिक देता हूँ। करना क्या है आपको कि 1 से 50 तक आप सॉल्व करेंगे, उसके बाद आप सीधा कहाँ चले जाएंगे, डायरेक्टली पीछे से स्टार्ट करेंगे। 150, 149, 148 से वहां से स्टार्ट करना चालू करेंगे। ठीक है, तो ऐसे में क्या होता है कि उसको वहां से स्टार्ट करते जाएंगे, बनाते जाएंगे, क्योंकि उसके अंदर बहुत सारे जो क्वेश्चंस होते हैं बहुत 1 लाइनर टाइप के क्वेश्चंस होते हैं और शॉर्ट क्वेश्चंस होते हैं, जो कि आपके पढ़े हुए रहते हैं और मोस्टली चांसेस होती है बनने की। तो जो मैक्सिमम बहुत सारे लोग तो ऐसे होते हैं कि 150 तक भी नहीं पहुंच पाते, उनका आधा टाइम तो ऐसे ही खत्म हो जाता है, राइट। और कई स्टूडेंट तो एंजाइटी और प्रेशर में आके उसको सॉल्व नहीं कर पाते हैं। ठीक है, तो कई लोगों को क्या होता है कि एग्जाम देने के बाद 1 लाइनर भी 4 लाइनर लगने लग जाते हैं एग्जाम के दौरान। एग्जाम देने के 2-3 दिन बाद ही कई लोगों को पता चलता है ओह कि ये क्वेश्चन भी आया था क्या, ये कहाँ था करके ऐसा।
तो ये सब होता है प्रेशर और एंजाइटी की वजह से, अपना स्ट्रेस बिल्डअप होने की वजह से होता है एक्चुअल में, कि पता होने के बावजूद, पढ़े होने के बावजूद वो सवाल नहीं बन पाता है। इसका सबसे बड़ा रीज़न ही यही है, ठीक है। और जैसे ही आप एग्ज़ाम के दौरान अगर जैसे ही आप प्रेशर पे आते हैं या एकदम ज़्यादा स्ट्रेस पे आते हैं कि कैसे होगा क्या होगा, बस वहीं से रिजल्ट बिगड़ना चालू हो जाता है। जो मैक्सिमम रिजल्ट बिगड़ रहे हैं उसका कारण भी वही है। तो आप सभी एकदम अपने माइंड को एकदम बूस्ट रखेंगे, एकदम मेंटली प्रिपेयर रहेंगे इस चीज़ को। और अगर नहीं समझ में आता है तो ये ट्रिक बिल्कुल अपना के दिखेगा कि आप पीछे से स्टार्ट करेंगे तो कहीं ना कहीं आपको 8 से 10% फ़ायदा हो सकता है इस एग्ज़ाम में, क्योंकि इस एग्ज़ाम के लिए 1-1% ही बहुत मायने रखता है। थैंक्स।